क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे लंबे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हर पेज के पीछे किसी कंट्री के अनुभव, संघर्ष और कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम की कहानी छुपी हुई है। जी हाँ, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने जब हमारे संविधान को बनाने की स्टार्टिंग करी थी, तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आया था। एक ऐसे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना डिफिकल्ट था, जहां पर अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग और अलग-अलग परंपराएं थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दुनिया भर के सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनकी स्टडी किया, लेकिन उन्होंने उसको पूरी तरह कॉपी नहीं किया। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन से सीख ली और उसको इंडियन तरीके से मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस और जो वो सोर्सेस है वो कहां-कहां से लिए गए हैं और क्यों लिए गए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था और इसी ने इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 250 से ज्यादा प्रोविजंस इसी एक्ट से इंस्पायर्ड है। इससे लिए गए इंपॉर्टेंट फीचर्स है फेडरल सिस्टम, गवर्नर का ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस का बेसिक फ्रेमवर्क, जुडिशरी का स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसलिए कई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन तैयार की। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जबकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली अनरिटन है। फिर भी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन वही से ही आए हैं। ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रिट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर उपस्थित है, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आज भारत के पार्लियामेंट जिस तरह फंक्शन करता है उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का गहरा प्रभाव है। अमेरिका दुनिया का पहला मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया था। इंडिया ने यूएसए से कई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्रीएम्बल का आइडिया। फंडामेंटल राइट्स ने हर सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी, जबकि जुडिशियल रिव्यू ने कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन बनाया। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अडॉप्ट किया है, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये प्रिंसिपल्स कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन गाइडेंस प्रोवाइड करती है। इसके साथ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी आयरलैंड से इंस्पायर हुआ है। आज वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लार्जली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की वजह से ये प्रैक्टिकल रियलिटी बन पाया है। कनाडा से अडॉप्ट किया गया है स्ट्रॉन्ग सेंटर विद फेडरल सिस्टम, रेसिडुअरी पावर जो है वो सेंटर को देना, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर। ऑस्ट्रेलिया से हमने अडॉप्ट किया है कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग बिटवीन टू हाउसेज, यानी कि जो हमारे दो हाउसेज है जो कि है राज्यसभा और लोकसभा, उनकी जो जॉइंट सिटिंग है। अब बात करते हैं जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि जो वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे हमने क्या अडॉप्ट किया है। वहां से हमने अडॉप्ट किया था इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी पावर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मॉडिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि जो यूएसएसआर था, जिसको आज के समय में हम रशिया के नाम से जानते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के आइडियाज, जो कि हमने जो सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट किया था। हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो तीन आइडियल्स है ये आज भी हमारे प्रीएम्बल के सोल्स माने जाते हैं। जो साउथ अफ्रीका है वहां से हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। जापान ने कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन और आर्टिकल 22 के फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ एक लीगल कंसेप्ट माना जाता है, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन के थ्रू और भी स्ट्रेंथन किया। अब हम बात करते हैं अदर सोर्सेज की। भारत के संविधान की प्रेरणा सिर्फ विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन से ही नहीं मिली थी, कई अन्य महत्वपूर्ण सोर्सेज ने भी इसे शेप दिया था। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन। ये लिखे हुए कानून नहीं बल्कि समय के साथ बनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स का लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का लीडर होना और कैबिनेट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना।
दूसरा, ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे लीगल प्रिंसिपल्स ने भारत के लीगल सिस्टम को प्रभावित किया है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, 1946 से 1949 के बीच हुई डिबेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल को फाइनल शेप दिया और डेमोक्रेटिक कंसेंसस तैयार किया। चौथा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के आइडियल्स, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म और नेशनल यूनिटी जैसे आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बन गए और फ्रीडम फाइटर्स के विचारों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन का कलेक्शन नहीं, बल्कि इंडियन वैल्यूज और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपीरियंसेस का एक यूनिक और बैलेंस कॉम्बिनेशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अक्सर बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को स्पष्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज को अडॉप्ट करना कोई वीकनेस नहीं बल्कि विजडम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक देश की कॉपी नहीं है, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कनाडा के फेडरलिज्म, फ्रांस के आइडियल्स, यूएसएसआर के फंडामेंटल ड्यूटीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का एक केयरफुली डिजाइन सिंथेसिस है। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के सबसे कम्प्रिहेंसिव और सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में शुमार किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत यह नहीं है कि उसने दुनिया से क्या लिया, बल्कि ये है कि उसने हर बॉर्डर आइडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बदलकर एक यूनिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। धन्यवाद।